भारत का एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों के बीच रहकर भी कभी पकड़ा नहीं गया। एक ऐसा नाम जिससे आतंकवादी भी डरते हैं, जिसने भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पूरी तरह बदल दिया। मिजोरम के जंगलों से लेकर पाकिस्तान की गलियों तक उनकी खुफिया रणनीति ने हर मोर्चे पर भारत को जीत दिलाई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर वो जानकारी दी जिसने इतिहास बदल दिया। आज वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और दुनिया उनके काम करने के तरीके को डोवल डॉक्ट्रिन्स के नाम से जानती है। ये डॉक्ट्रिन कहती है, खतरा सिर्फ रोकना नहीं है, बल्कि उसके सोर्स तक जाकर उसे खत्म करना है। कुछ के लिए वो महान रणनीतिकार है, कुछ के लिए एक रहस्य। लेकिन डोभाल का नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अब बात उन मिशंस की जिन्होंने उन्हें असली मास्टरमाइंड बनाया। ऐसे मिशंस जहां एक छोटी सी गलती पूरे देश को हिला सकती थी। शुरुआत हुई इराक से, जब आईएसआईएस के बीच फंसी भारतीय नर्सों को बचाने के लिए डोभाल ने खुद कमान संभाली और खुफिया डिप्लोमेसी से उन्हें वापस लाए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की वो रात जहां भारत की रणनीति पूरी तरह बदल गई। ऑफेंसिव डिफेंस का असली रूप। और फिर बालाकोट, जहां दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की हिम्मत डोभाल की इसी रणनीति का हिस्सा थी। आज डोभाल डॉक्ट्रिन सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि साइबर और सूचना के युद्ध में भी भारत की ढाल बनी हुई है। वो एक शैडो वॉरियर है, जिनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि दुनिया उनके बारे में सब कुछ कभी जान ही नहीं पाएगी। दुश्मन के घर में 7 लंबे साल, एक ऐसा चेहरा जिसे हजारों ने देखा लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। ये कहानी है उस जासूस की जिसे पाकिस्तान कभी पकड़ नहीं पाया। अजीत डोभाल के वो 7 साल जो आज भी एक रहस्य है। एक आम नागरिक की तरह रहना, उनकी भाषा बोलना और उनकी रग रग से वाकिफ होना, ये डोभाल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। हर पल मौत का साया, हर कदम पर पकड़े जाने का डर, लेकिन उनका इरादा भारत की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह मजबूत था। वहाँ रहकर उन्होंने वो खुफिया जानकारियां जुटाई जिन्होंने भारत की सुरक्षा नीति की नींव रखी। वो एक परछाई बन चुके थे। यही वजह है कि उन्हें सुपर स्पाई कहा जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खेल उनके ही मैदान में खेला और जीत कर लौटा। वो जासूस जिसे पकड़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो कभी वहाँ था ही नहीं। वो सिर्फ एक साया था। भारत के जांबाज जासूस अजीत डोभाल। जय हिंद।